फैसलाबाद से मोहम्मद अशफाक मुगल। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त, तमाम सहाफ़ियों को यकजहती का पैगाम। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है सहाफ़ी, इत्तेहाद जिंदाबाद। फैसलाबाद प्रेस क्लब में पुरवकार तकरीब का इनकाद ग्रुप लीडर शहाद अली ने किया, जिसमें साबका सदर प्रेस क्लब गुलाम अब्बास तनवीर, सदर प्रेस क्लब अब्दुर्रहमान गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी काशिफ फरीद, डायरेक्टर ताल्लुकात आमा खुर्शीद जलानी, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन हशाम काजी, वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन फैसलाबाद मरवा अंतर, फैसलाबाद प्रेस क्लब के पहले सदर दबंग सहाफी गुलाम नबी कल्लू, मरहूम की साहबजादे प्रोफेसर डॉक्टर परवीन कल्लू, जबकि सीटीओ फैसलाबाद मकसूद अहमद लॉन, एसएसपी पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल, साबिक एमएस चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर हबीब बुटर, एडमिनिस्ट्रेटर अल शफा हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान खान समेत सीनियर सहाफियों, चीफ एग्जीक्यूटिव जीएस न्यूज मोहम्मद अशफाक मुगल भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्ररीन ने अपने खताब में सहाफती शोबे को रियासत का चौथा सतून करार देते हुए कहा कि अब सहाफियों को बोलने, लिखने, बात करने पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। 1991 में निम्पिया एक मुल्क है, वहाँ पर पहली मरतबा आलमी यौम सहाफ़त मनाया गया और उसके बाद 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 3 मई को आलमी यौम सहाफ़त करार दिया। ये सारा कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से दिया जाता है और आज़ादी राय का जो मकसद क्या है कि इससे कौन सी चीज़ें स्ट्रेंथन होती हैं, इससे जमहूरियत और इंसाफ के जो शोबाजात हैं वो मज़ीद मुस्तहकम होते हैं और हमारे मुल्क में जमहूरियत का जो हाल है और अदालती निज़ाम का जो हाल है उससे आप सब आगाह हैं। एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि इस वक्त सहाफ़ी और सहाफ़त दोनों ही आखिरी सांसें लेते हुए महसूस होते हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि हक जितना मर्जी उसको दबा लिया जाए उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अरशद शरीफ की शहादत के साने के बाद जो सानहा तवाना आवाज़ों का था, जो यूजेस का फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट 4 किस्म की इस पर काम कर रही है, माशाल्लाह चारों के शाने चंद हमें दिखाई दिए। हमारी जो आवाज़ थी उसके शाने चंद हो गए। अब दबे दबे अल्फाज में जिक्र करते हैं। कुरान में बताया कि 33 जर्नलिस्ट जो शहीद हुए, जिन्होंने जानों के नजराने पेश किए, उनमें से 2-3 के अलावा अभी तक बाकी के मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। तो आज मैं समझता हूँ कि हमारी मुतखब कबीना ने आज जो सेमिनार जिसका इनेकाद किया, इस पर सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और तमाम कबीना मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आज़ादी सहाफ़त की बात कहने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मैं सिर्फ यही बात कहूँगा अपने जर्नलिस्ट दोस्तों से कि इब्तिला के दौर में भी इन्होंने जिस तरह अपना किरदार अदा किया है, उस पर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि यू पीपल प्लेड वेल। जिंदगी में जो मुश्किलें होती हैं उसके मुताबिक कहा जाता है 2 ही रास्ते हैं जिंदगानी में, तुम जिसे चाहो मुंतखब कर लो। एक रास्ता है ऐशो इशरत का, दूसरा करबला को जाता है। दिन मनाया जा रहा है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। तो फैसलाबाद प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म पर भी ये सेलिब्रेशन करना चाहते थे। अपने तमाम पुरानी जर्नलिस्ट दोस्त उनको भी याद करना चाहते थे जो वफात पा गए हैं, जिस तरह से साबिक़ सदर प्रेस क्लब गुलाम नबी कल्लू मरहूम, उनकी अहलिया यहाँ पर आज मौजूद हुई, उन्होंने अपनी इबादत की यादें शेयर की। एक सहाबी की आवाज़ और शोहदा को राजी किया। ज़माना तीर को और हम जिगर को आजमा दिया। खूबसूरत है एक सेकंड, एक बोलिए। ज़माना तीर को और हम जिगर को आजमा दिया। बुराई के मुकाबिल ये कलम हम ही उठाते।
सहाफ़ी हैं, लिखारी हैं, हमें लिखने का इरादा है कि सच की रोशनाई से लिखा हर लफ्ज प्यारा है, सो जुल्मत में कलम ही रोशनी का इस्तारा है। हम ही हैं वो जो बातिल के मुकाबिल जान लड़ाते हैं। सहाफियों की आवाज दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जिसके बायस बहुत से मेहनती नामवर सहाफी भाइयों को शहीद भी कर दिया गया है, जबकि तेजी से बढ़ते हुए सोशल मीडिया पर फेक न्यूज खबरें चलाने वाले मुआशरे में बिगाड़ का बायस बन रहे हैं। ग्रुप लीडर शाहद अली की क़यादत में प्रेस क्लब में तमाम वर्कर सहाफी मुतहद हैं। यही वजह है कि किसी सहाफी भाई को कोई मसला दरपेश हो, मुश्किलात हो, तो इसका फौरी मुस्बत हल निकल आता है। प्रेस क्लब सहाफियों का घर, इसमें सिर्फ वर्किंग जर्नलिस्ट ही प्रोफेशनल खिदमात सर अंजाम देते हैं। यहाँ से मुस्बत इकदामात सहाफियों की सेहत, खेल, फैमिली इंश्योरेंस, मुख्तलिफ मालूमाती टूर्स किए जाते हैं। यही नहीं, बहुत कुछ सीखने समझने का मौका भी मिल रहा है। जिंदा है सहाफी, जिंदा है सहाफी इत्तेहाद जिंदाबाद। प्रेस क्लब फैसलाबाद जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।